तो दोस्तों आज हम लोग अपने हिंदी के क्लास में अपभ्रंश के रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाकार है वो है स्वयंभू, पुष्पदंत, ये सभी है, लेकिन मैं कुछ ही बता पाऊँगा आज। तो आज जैसा कि कुछ रचनाकार है और उनके कुछ रचनाएं हैं, तो इसके विषय में पढ़ते हैं। तो पहला जो है यह है सरहापाद। सरहापाद कौन है? यह अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने लिखा है दोहा कोश। तो इनके दोहा कोश में क्या क्या था? इन्होंने दोहा कोश में समझाया आचरण, धर्म के सिद्धांत और आडंबर का विरोध। इनके दोहा कोश में यही सारे मुख्य जो है टॉपिक है और इन्हीं के विषय में उन्होंने दोहा कोश लिखा है कि किस तरीके से आडंबरों का विरोध किया जाए। नेक्स्ट है स्वयंभू। देखो ये 8वीं सदी के हैं, ये जो 8 है इसका मतलब है 8वीं सदी के है ये। नेक्स्ट है स्वयंभू। स्वयंभू के द्वारा जो पहली रचना है वो है पयुम चरयु। पयुम चरयु जो है ये रामकथा है, ये प्रश्न उत्तर शैली में लिखा गया है। प्रश्न पूछते हैं उत्तर देते, प्रश्न पूछते हैं उत्तर देते, इसी शैली में पूरा ये रचना लिखी गई है। नेक्स्ट है स्वयंभू का कौन सा है? ऋट्ठनेमि चरयु। ऋट्ठनेमि चरयु ये देखो जैन धर्म के ही ग्रंथ माने जाते हैं, पर इनको लिखा है स्वयंभू ने और इसमें कौरव और पांडवों के बारे में बताया गया है, उनकी कहानी है, कौरव और पांडवों की कहानी है इसमें। नेक्स्ट है स्वयंभू का जो नेक्स्ट वो भी 8वीं सदी में लिखा गया है, यह है पंचमी चरयु। पंचमी चरयु वो जो है नागकुमार चरित्र के ऊपर है, नागकुमार के चरित्र चित्रण किया गया है। ये एक राजा थे जिनके चरित्र को दर्शाया गया है। स्वयंभू का दूसरा अगला जो है वो है स्वयंभू छंद। ये भी 8वीं सदी की रचना है, स्वयंभू ने लिखा है। इसमें छंदों का जो उदाहरण सहित व्याख्या किया है, विवेचन किया गया है, छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंदों का कौन कौन सा भाग होता है, सब कुछ इसमें डिटेल से इन्होंने बताया है। कौन से छंद? ये अपभ्रंश से रिलेटेड जितने भी छंद थे उस समय वो छंद। नेक्स्ट है अद्योतन सूरी। ठीक, ये 9वीं सदी के हैं, 9वीं सदी के कवि है ये। इनकी रचना क्या है? कुबलयमाला कहा। ठीक है, ये रचना है कुबलयमाला कहा। इनकी रचनाओं में ये मुख्य रूप से प्रचलित भाषा के नमूने मिलते हैं, मतलब उस समय जितने भाषा उस समय बोली जाती थी उसके कुछ नमूने, कुछ उदाहरण, कुछ उनकी खासियत जो है और उसके अंदर क्या क्या बुराइयां है और क्या चीज़ अच्छी है, मतलब भाषाओं का पूरा विवेचन किया गया। लेकिन उस समय प्रचलित भाषा बोलियों का किया गया, ना कि उस समय देखो भाषा कहा गया इसलिए क्योंकि उस समय बोली जाती थी। ठीक, जैसे कुछ भाषा ऐसी है उसको हम बोली कहते हैं लेकिन वो बोली नहीं भाषा होता है, जैसे ब्रज बोली, पहले बोली बोलते थे लेकिन ब्रज भाषा है वो। नेक्स्ट जो है पुष्पदंत। इनका जो समय है 10वीं सदी है और इनकी पहली रचना है महापुराण। महापुराण ये 63 महापुरुष, मतलब 63 महापुरुष गुण अलंकार। तो ये 63 शलाका पुरुषों, महापुरुषों, 63 महापुरुषों के ऊपर लिखी गई ये किताब है महापुराण। पुष्पदंत का नेक्स्ट है नागकुमार चरयु। ये भी नागकुमार के ऊपर लिखा गया है और इसका जो है वर्णन इसी किताब में किया गया है नागकुमार चरयु में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आता रहता है। तो एक बार आप लोग पढ़ोगे, देखोगे, समझ जाओगे। नेक्स्ट पुष्पदंत का ही है जशहर चरयु। जशहर चरयु में क्या बताया इन्होंने कि अहिंसा व्रत को अपनाना, मतलब हिंसा को त्याग कर अहिंसा किस तरीके से अपनाया जाए, उसके ऊपर ये ग्रंथ लिखा है जशहर चरयु। नेक्स्ट है धनपाल। धनपाल के द्वारा लिखी गई किताब है भविष्यत कहा। ठीक, भविष्यत कहा मैंने इससे पहले भी बताया था अपभ्रंश को समझाते हुए कि प्रथम जो है प्रबंध काव्य है भविष्यत कहा। इसमें क्या है? बहु विवाह, मतलब कई सारे विवाह एक साथ करना और उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है उसके विषय में पूरे डिटेल से इस जो है ग्रंथ में समझाया इन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।